पॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे ट्रेड करना है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सिंपली मुराद ये कि अगर कहीं पे कोई ब्लास्ट हो जाता है उसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, कोई वॉर अगर स्टार्ट होती है उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, कोई पॉलिटिकली चीजें होती है तो उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखो, जब भी आपने जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को ट्रेड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस न्यूज का सोर्स निकालना है कि उसका सोर्स क्या है। अगर उसका सोर्स व्हाट्सएप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, या आपने किसी ने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, तो वो ज्यादातर फेक होते हैं, उस पे आपने बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना। तो सोर्स जरूरी है। अगर उसका सोर्स बीबीसी है, अगर उसका सोर्स रॉयटर्स है, अगर उसका सोर्स ब्लूमबर्ग है या सीएनबीसी है या सीएनएन है या उनके कोई जो ऑफिशियल इदारा है उन्होंने ये न्यूज दी है, तो डेफिनेटली आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सोर्स टेलीग्राम है या व्हाट्सएप है या फेसबुक है तो उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई भी अपना जो स्क्रीनशॉट है, थंबनेल है, वो बना सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको कोई न्यूज भेजता है आपने उससे सोर्स पूछना है, और जो सोर्स है वो बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल होना चाहिए। से फॉर जो ब्लूमबर्ग है और उसके अलावा reuters है, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सीएनबीसी है, सीएनएन है, बीबीसी, ठीक है। एक चीज सोर्स। दूसरा, हमारे कोई अगर इवेंट होता है, कोई वॉर स्टार्ट होता है, कोई ब्लास्ट होता है, तो उसमें फिर आपने देखना है कि उसमें यूएस और चाइना इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। अगर किसी वॉर में या किसी पॉलिटिकल इवेंट में यूएस और चाइना इन्वॉल्व नहीं है तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर यूएस और चाइना इन्वॉल्व है तो उसका इम्पैक्ट होगा। अगर यूएस और चाइना इन्वॉल्व नहीं है तो उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। नॉट इन्वॉल्व तो कोई नो इम्पैक्ट, हमारे फॉरेक्स पे, स्टॉक्स पे, क्रिप्टो पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के रिसेंटली कोई वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन उसकी वजह से स्टॉक और क्रिप्टो को कुछ नहीं हुआ था, ग्लोबल मार्केट को कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें यूएस और चाइना इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में यूएस और चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो उसका हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट होता है। स्टॉक भी इम्पैक्ट होते हैं, फॉरेक्स भी इम्पैक्ट होता है, क्रिप्टो भी इम्पैक्ट होता है, गोल्ड भी इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ रशिया और यूक्रेन की, ठीक है। रशिया और यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई 2022 में, तो उसकी वजह से हमारा मार्केट इम्पैक्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप देख लें, यूक्रेन के साथ कौन खड़ा है? यूएस खड़ा है। आप खड़े होने से मुराद ये कि वो उसको जो मिलिट्री सपोर्ट है वो भी दे रहा है, जो मॉनेटरी सपोर्ट है, पैसों की जो सपोर्ट है वो भी दे रहा है, जो वेपन की सपोर्ट है वो भी उसको दे रहा है। तो इसका मतलब है उसमें यूएस इन्वॉल्व है। तो यूएस इन्वॉल्व है तो इसकी वजह से रिस्क ऑन भी होगा, रिस्क ऑफ भी होगा, उसकी वजह से हमारा मार्केट इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यूएस, चाइना या रशिया उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी तरह रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। इसी तरह फलस्तीन और इसराइल के वॉर में ये भी एक एग्जांपल है। इसकी वजह से भी हमारा मार्केट इम्पैक्ट हुआ था। इसमें फॉरेक्स पे भी इम्पैक्ट आया था, स्टॉक्स पे भी, क्रिप्टो पे भी, गोल्ड पे भी। क्यों? क्योंकि पैलेस्टाइन और इसराइल का जो मसला था, इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है वहां पे यूएस इन्वॉल्व है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मिलिट्री सपोर्ट भी उसको दे रहा है, मॉनेटरी पैसों की सपोर्ट भी उसको दे रहा है, और इसके अलावा वेपन्स भी उसको दे रहा है। कोई मसला नहीं है, और वो जो है वो करा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मार्केट इम्पैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर यूएस नहीं है, चाइना नहीं है, तो हमारा मार्केट पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आता। तो जब भी आपने किसी इवेंट को ट्रेड करना है तो आपने देखना है कि यूएस चाइना इन्वॉल्व है, नहीं है। इन्वॉल्व है, इम्पैक्ट होगा। इन्वॉल्व नहीं है, इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी तरह आपने मिसाल अगर हम देख लें तो मिसाल हमारे पास है रशिया एंड यूक्रेन का एग्जांपल है। यूक्रेन और इसके अलावा पैलेस्टाइन एंड इसराइल का जो इशू है वो भी हमारा एक एग्जांपल बन सके। इसके अलावा कोविड कोविड भी है। कोविड अगर आपको याद हो 2020 में जब कोविड आया था, तो किसी अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान में, इंडिया में, ईरान में कोई मार्केट में इम्पैक्ट नहीं आया, नहीं आता। लेकिन अगर वही कोविड चाइना पहुंच गया, फिर वही कोविड यूएस पहुंच गया, फिर यूरोप पहुंच गया, तो इसका मतलब है अब देखो यूएस भी इन्वॉल्व हो रहा है, चाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है, यूरोप भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब है अब हमारा मार्केट इम्पैक्ट होगा। अब इसकी वजह से रिस्क ऑन भी होगा, रिस्क ऑफ भी होगा। ज्यादा कोविड फैलेगा, रिस्क ऑफ, मार्केट डाउन जाएगा। कोविड खत्म हो रहा है, वैक्सीन आ रहे हैं, तो रिस्क ऑन होगा, फिर जो है वो स्टॉक और क्रिप्टो ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपने जब भी जियोपॉलिटिकल इवेंट को ट्रेड करना है, नया जब कोई इवेंट आएगा, एकदम आपको पता लग जाता है कि कोई इवेंट आया है, कोई वॉर स्टार्ट हो गई है, कोई ब्लास्ट हो गया है, ठीक है, कोई और पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, जिस तरह भी आप
ले ले टैरिफ का जो इशू है यूएस और चाइना के बीच में, इसका मतलब है यूएस भी इसमें इन्वॉल्व है, इसका मतलब है चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है। तो देखो जो बिटकॉइन है वो $75,000 तक गया था, स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा डाउन गया था, ठीक है, क्यों? क्योंकि यूएस और चाइना उसमें इन्वॉल्व थे। अगर यूएस चाइना इन्वॉल्व नहीं थे तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। तो जब भी कोई नया इवेंट आता है आपने देखना है यूएस और चाइना इन्वॉल्व है नहीं है, यूएस चाइना इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली उससे इम्पैक्ट आएगा, यूएस चाइना इन्वॉल्व नहीं है कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं